Hello dear student, welcome. Okay, तो next topic we are discussing, that is factor influencing CSR policy. Okay, तो CSR बेसिकली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जब कंपनी बिजनेस करती है उसने सोचा कि सोसाइटी का ख्याल करूँ। ओके, मैं सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन दूँ, तो पूरा प्रॉफिट कंपनी नहीं बांट देती है सोसाइटी के ऊपर, क्योंकि थोड़ा प्रॉफिट कंपनी को भी चाहिए ना यार, थोड़ा क्या ज़्यादा चाहिए बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, ग्रो करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करने के लिए, राइट। तो इसलिए कुछ पॉलिसी बना के रखती है कि ताकि बिजनेस का तो साथ साथ फ़ायदा हो और सोसाइटी का भी हो। तो ये CSR की पॉलिसी किस पे है, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला तो है मैनेजमेंट फिलोसफी। जो कंपनी का मैनेजमेंट होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CEO होते हैं, VP, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, उनका नज़रिया क्या, वो प्रॉफिट को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं अमंग दी सोसाइटी। द मैनेजमेंट फिलोसफी इज द मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSR के ऊपर कैसी पॉलिसी बनाना, क्या करना है, मेन मैनेजर पे डिपेंड होता है। मैनेजमेंट ऑफ प्रोफेशनल एंड प्रोग्रेसिव बिजनेस फर्म प्लेस लॉट ऑफ फोकस, एम्फेसिस मतलब फोकस ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे एलोकेट पार्ट ऑफ प्रॉफिट, थोड़ा प्रॉफिट का हिस्सा क्या करते हैं, वेदर मैंडेटरी और नॉट, मतलब ज़रूरी हो या ना हो, वो थोड़ा बहुत गरीबी हटाने, कम्युनिटी को डेवलप करने, एजुकेशन के लेके आने के लिए इसके ऊपर उन लोग विचार करते हैं। तो ये मैनेजमेंट का क्या नज़रिया है, क्या सोच है, वो डिपेंड करता है CSR के ऊपर कितना खर्चा करना है। फिर कंपटीशन, कंपटीशन का मतलब होता है कि अगर रिलायंस 100 करोड़ कर रहा है तो टाटा बोलेगा मैं 150 करोड़ करूँगा, अदानी बोलेगा मैं 50 करोड़ करूँगा। तो एक दूसरे को कंपटीशन को देख के लोग क्या करते हैं, सोसाइटी के ऊपर अमाउंट इन्वेस्ट कर देता है ताकि सोसाइटी का भला हो, कंपिटेटिव एडवांटेज। और ऐसा करने से क्या होगा, मतलब तुम कंपटीशन में आगे रहेंगे ना यार, ये भी कंपनी सोचती है। कमिटमेंट एंड डेडिकेशन, कमिटमेंट मतलब जो बोला है, डेडिकेशन मतलब दिल से। फॉर सक्सेसफुल फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSR पॉलिसी अच्छे से हो, देयर इज ए नीड फॉर कमिटमेंट एंड डेडिकेशन ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। इसमें एम्प्लॉयज़ की भी रजामंदी होना चाहिए। कंपनी में इम्प्लीमेंट CSR पॉलिसी अदर बाय इटसेल्फ और बाय सेटिंग अप फाउंडेशन बाय एंटरिंग इनटू ए अलायंस, कंपनी ग्रुप बनाती है NGO के थ्रू, और एम्प्लॉयज़ भी इसको सपोर्ट करते हैं, अच्छे से कंपनी परफॉर्म करती है। ये भी मैटर डिपेंड करता है। ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोब, वर्ल्ड वाइड, अभी पूरी दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हो, कुछ भी इवेंट होता है, जैसे कि बैड इवेंट हुआ, डिजास्टर हुआ, तो बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, दान करती है, डोनेशन करती है, राइट। तो ऑन अकाउंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनी एंड देयर ग्लोबल सब्सिडरीज, मतलब जो उसकी बच्ची कंपनी है, ब्रांचेज आर एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस वर्ल्ड, उनका बिजनेस फैलते आ रहा है मल्टीनेशनल कंपनी का। इंटरनेशनल एजेंसी आर राइसिंग कंसर्न रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, लेबर प्रैक्टिस, करप्शन, ये सब गलत काम होते आ रहा है। तो ये सब कंसर्न को रोकने के लिए CSR फोकस करता है ताकि किसी का नुकसान हो। तुम पैसा कमा रहे ना, तो ये सब चीज़ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। लेबर को नुकसान, लेबर को बराबर पगार मिलना चाहिए, करप्शन मत करो, एनवायरनमेंट को डैमेज मत करो। ओके, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, राइट। तो वो फैक्ट्री ने क्या किया था, अपने फैक्ट्री को ठीक नहीं किया था, जिसके कारण गैस लीक हो गई, और गैस इतना हार्मफुल था कि 15,000 लोग मर गए थे। भोपाल 1981 भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो कंपनी अपना फ़ायदा देखती है पर लोगों का नुकसान नहीं दिखती है, तो ये ध्यान देना पड़ता है। कंज्यूमर एंड इन्वेस्टर, कंज्यूमर जो गुड यूज़ करता है, इन्वेस्टर जो पैसा लगाता है। नाउ कंज्यूमर एंड इन्वेस्टर शोइंग इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन सपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिस, मतलब जो बिजनेस एनवायरनमेंट का ख्याल करता है, हम उनके साथ है। देयरफॉर कंज्यूमर इन्वेस्टर ग्रुप आर डिमांडिंग मोर इन्फॉर्मेशन हाउ दी कंपनीज आर एड्रेसिंग रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू सोशल एनवायरमेंटल इशू, मतलब कंपनी किस तरह सोसाइटी का ख्याल करती है, और कर रही है तो हम उनके साथ है, वरना नहीं। पब्लिक member of the society in several countries, especially the developed country means like America, US और UK are concerned about environmental issue। अब उन लोग को जागा कि हमको एनवायरनमेंट को बचाना है, फ्यूचर जनरेशन का ख्याल करना है। द पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप जो लोग होते हैं आर डिमांडिंग दैट कॉर्पोरेशन शुड मीट स्टैंडर्ड ऑफ सोशल एंड एनवायरनमेंट केयर, मतलब ख्याल करना है। पब्लिक भी आवाज़ उठाना चालू करती है। तो जब कंपनी CSR पॉलिसी बनाता है तो पब्लिक के भी बारे में सोचता है। IT, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, तो अभी कम्युनिकेशन में एडवांस आ गया ना, इंटरनेट, मोबाइल, ओके, अच्छी खासी टेक्नोलॉजी आ गई है, 5G आ गया है, तो CSR मॉनिटर करना आसान हो गया है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कंपनी वेबसाइट के थ्रू पूरा अरेंजमेंट करके नज़र रखती है। तो ये भी एक फ़ायदा हो गया कंपनी का, और कंपनी ध्यान रखती है कि किस तरह हम लोग जो कर रहे हैं उससे क्या रिपोर्ट आ रहा है। ओके, तो ये वाला आंसर तुम लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना IMP एग्ज़ाम के लिए भी, ठीक है। थैंक यू।